क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14, find the coordinates of the foot of the perpendicular from the point -1, 3। -1, 3 से हमने एक परपेंडिकुलर बनाया है एक लाइन पे जिसकी इक्वेशन है 3x - 4y - 16 = 0। This is line L1, this is line L2. We need to find this point. Foot of perpendicular हम लोगों को निकालना है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। कैसे निकालेंगे? फुट दिया आपका, आप क्या करेंगे, दोनों लाइंस आपकी परपेंडिकुलर है, L1 L2 के परपेंडिकुलर है, तो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आ जाएगा। L1 का स्लोप का फॉर्मूला देगा -a/b मल्टीप्लाइड बाय m2 = -1। सेकंड लाइन का स्लोप जो है वो आपके साथ जाएगा -4/3। सेकंड लाइन का स्लोप आएगा वो जाएगा -4/3। क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 228, 9 to 13। अकाल होमवर्क था, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। तो L2 ये आपकी लाइन की स्लोप आ गई है, एक पॉइंट से पास हो रही है, तो इक्वेशन निकालो इसकी। इक्वेशन ऑफ L2, दिस इज y - 3 upon x minus -1 is equal to slope which is equal to -4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई 3y - 9 is equal to -4x - 4। लेफ्ट पे ले आइए इसे, तो ये हो जाएगा हमारा 3x 3y + 4x = 5। ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ये लाइन की इक्वेशन यहाँ 5 लिखा हुआ है, रिफ्लेक्शन है, तो ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। बट आपको क्या निकालना है? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। यहाँ पे दोनों लाइन क्या कर रही है, आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो दोनों लाइंस को सॉल्व कर लो। दोनों लाइंस को सॉल्व करो। x एंड y की वैल्यू आएगी, ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशंस को, तो दिस इज 25x = 68। so x = 68/25। x = 68/25। सब्स्टिट्यूट करो किसी भी इक्वेशन में, मैं ये वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो x की वैल्यू -4 * y = 16। 204/25 - 4y = 16। 204/25 - 16 = 4y। 204 - 400 = 4y -196/25 = 4y। This is -4 से डिवाइड करिए 49। तो कोऑर्डिनेट्स आपके आ जाएंगे 68, -25, -49/25 फॉर दिस कोऑर्डिनेट m। और ये हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर के, नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। करोगे फटाफट, नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। आपके पास लाइन L1 L2 के परपेंडिकुलर थी, L2 की इक्वेशन आपको गिवन थी, यहाँ पे हमने L1 लिया हुआ है, इसको L1 की इक्वेशन आपको गिवन थी। L2 मैंने N2 लाइन की स्लोप निकाली है, N2 एक पॉइंट से पास हो रहा है, -1, से इक्वेशन आ जाएगी। दोनों लाइंस को अगर सॉल्व करूंगा तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी होगी, यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, इंटरसेक्ट करा दे इंटरसेक्शन पॉइंट, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपके पास x एंड y की वैल्यू आ जाएगी। करो फटाफट।
Moving on to the next question, question number 15. क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बोल रहा था परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन the origin perpendicular from the origin to a line की इक्वेशन आपको गिवन है y is equal to mx plus c meets it at a point -1, 2. ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास है -1, 2. Find the values of m, find the values of m and c. इसको लाइन L1 ले लेते हैं, इसको लाइन L2 ले लो. लाइन L1 की स्लोप निकालो. लाइन L1 की स्लोप 2 - 0 -1 -0 which is equal to 2 upon -1. तो फर्स्ट लाइन की जो स्लोप है, फर्स्ट लाइन की स्लोप ये आपके पास कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगी. फर्दर लाइंस हमारी परपेंडिकुलर है, L1 L2 के परपेंडिकुलर है. अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, so in that case product of these slopes is equal to -1. -2 into m2 is equal to -1. So m2 is equal to half. m2 is equal to half. अब स्लोप जो है हमारे पास कितनी आ गई, हाफ आ गई है इस लाइन में. तो यहाँ पे जो आपके पास गिवन है y is equal to mx plus c, जिसके अंदर m का रिप्रेजेंट करता है आपका स्लोप रिप्रेजेंट करता है. यहाँ से मैंने निकाल लिया स्लोप कितना आपका हाफ है, तो दैट मींस m की वैल्यू हाफ आ जाएगी. तो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, y is equal to x/2 plus c. ऑल्सो ये जो पॉइंट है -1, 2 ये कहाँ लाई कर रहा है, ये y is equal to mx plus c पे भी लाई कर रहा है. तो y की जगह 2, x की जगह -1. So c is equal to 5/2. c is equal to 5/2. करा क्या हमने, दो लाइंस परपेंडिकुलर है, L1 दो पॉइंट से पास होने की स्लोप निकाल के हमने क्या करा, L2 की स्लोप निकाल ली है. L2 की अगर स्लोप आ गई आपके पास y is equal to mx plus c में m क्या होता है, स्लोप होता है. m और m2 सेम हो जाएंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी. -1, 2 इस लाइन पे लाई कर रहा है, जिससे आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी. डन, क्लियर है. नेक्स्ट अब आ जाइए आप पेज नंबर 225 पे. पेज नंबर 225, वहां पे आपके पास फॉर्मूला गिवन है. डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन. अगर आपके पास एक लाइन है ax plus by plus c is equal to 0. ये लाइन पे ध्यान करते हैं, ax plus by ax plus by plus c is equal to 0. और इस लाइन का मेरे पास एक पॉइंट है p जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1. इससे डिस्टेंस निकालना है. तो एक पॉइंट और एक लाइन में जो डिस्टेंस होता है वो कौन सा डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है. तो ये d डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, a x1 plus b y1 plus c divided by square root of a square plus b square divided by square root of b square plus a square. और ऊपर मॉडुलस लगा हुआ है क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता.
ऊपर हमने मॉडुलस अप्लाई करा है क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। फॉर एग्जांपल आपके पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन एज्यूम करते हैं 2x + 5y = 9। आपके पास इक्वेशन गिवन है, आपको कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस, find the distance of point P 3,2 from the line। इस लाइन और एक पॉइंट एंड लाइन के बीच में डिस्टेंस हमें निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। 3,2 हमारा क्या हो जाएगा, x1 y1 हो जाएगा। पहले तो गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन डिस्टेंस क्या फॉर्मूला होता है, ax1 by1 + c डिवाइड बाय square root of a square plus b square। a is coefficient of x, that is 2। x की जगह क्या पुट करेंगे, x1 which is 3 plus 5 into 2 minus 9 divided by square root of 2 square plus 5 square divided by square root of 2 square plus 5 square d which is equal to 6 plus 10 16 minus 9 that is 7 divided by square root of 29 divided by square root of 29। rationalize कर लो। so final answer 7√29/29। 7√29/29, this is the distance between a point and a line। distance between a point and a line। नोट कर लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 18। एग्जांपल नंबर 18 पेज नंबर 227। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, -5 फ्रॉम द लाइन 3x - 4y - 26 = 0। अब ये हमारे पास एक पॉइंट है, ये आपके पास एक लाइन है। तो एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में डिस्टेंस को हम लोग ax1 + by1 + c / square root of a square + b square अप्लाई करिए फॉर्मूला। कितना देगा, 3 × 3 -4 × -5 -26 divided by square root of 3 square plus -4 square। This gives 9 + 45 - 26 divided by 9 + 16 45 - 26। This is how much? This is 19 + 28। 28 by square root of 25। So this is 28/5। 28/5 गलत सर। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये हमारे पास अब हो जाएगा 29 23/5। अब ठीक है, 3/5 अब ठीक आ गया, 3/5 परफेक्ट। नोट कर लो। असली समझ आ गया। अक्षिता, महक, अर्नव, करण, राहुल। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों को करना है
that is distance between two parallel lines. Distance between two parallel lines. अब कोई भी अगर दो पैरेलल लाइन से बच्चे हमारे पास दोनों की इक्वेशन सेम रहती है x प्लस बी वाई, बस पीछे के कांस्टेंट डिफरेंट होते हैं। टेंथ स्टैंडर्ड में कैसा कोई भी जो आपका पैरेलल लाइन होती है a1 by a2 b1 by b2 रेशियो सेम रहती है, बट इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा, सिर्फ c1 c2 हो जाएगा। दो लाइन पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस जो हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा d हो जाएगा। इसको निकालने का फॉर्मूला है दैट इज c2 minus c1 upon square root of a square plus b square। c2 minus c1 upon square root of a square plus b square। Next, for example, find the distance between two lines 2x plus 3y plus 5 is equal to 0, 2x plus 3y plus 9 is equal to 0। तो पहले वाले केस में स्टैंड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो c1 आपके पास -5 है, c2 आपके पास -9 है। डिस्टेंस का फॉर्मूला c2 c1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a square plus b square। c2 है -9, c1 -5 divided by square root of 2 square plus 3 square -9 plus 5 4 plus 9 4 upon root 13। तो आपके पास जो डिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 4 रूट 13 अपॉन 13, 4 रूट 13 अपॉन 13। इज दिस क्लियर? यहाँ पे बेटा c2 माइनस c1 यहाँ पे कांस्टेंट को राइट में रखो लेफ्ट में रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। c1 माइनस c2 लिखो, c2 माइनस c1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मॉड लगा है। सेकेंडली बस एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर कोएफिशिएंट्स या तो दोनों लेफ्ट में होने चाहिए या दोनों राइट में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक में राइट में एक में लेफ्ट में है। आपका कोएफिशिएंट दोनों के दोनों या तो लेफ्ट में होने चाहिए जो कांस्टेंट है या दोनों राइट में होने चाहिए। क्लियर है चीज? मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को दोनों राइट पे लेकर सॉल्व कर दिया। एल्स मैं यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9 था और यहाँ पे 5 था, तो 9 माइनस 5 करता तभी भी आंसर 4 आता क्योंकि मॉड लगा हुआ है। क्लियर है चीज? एग्जांपल नंबर 19 पेज नंबर 227। एग्जांपल नंबर 19 पेज 227। यहाँ पे आपको गिवन है दैट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस 3x minus 4y plus 7 equal to 0, 3x minus 4y plus 5 is equal to 0। दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला पैरेलल लाइन के बीच में c2 minus c1 upon square root of a square plus b square 5 minus 7 upon square root of 3 square plus minus 4 का स्क्वायर। डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 9 plus 16 2 upon में रूट 25 या हमारे पास 2 by 5। The distance between two parallel lines is 2 by 5। Here exercise 10.3
एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। सेम फॉर्मूला से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मेरे को पॉइंट निकालने हैं व्हिच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स। लाइन है हमारे पास x by 3 plus y by 4 is equal to 1। ये कहीं पे एक लाइन है। x एक्सिस पे कोई पॉइंट ढूंढने जिससे डिस्टेंस जो इनके बीच में कितना है, ये 4 है। तो पहले तो लाइन को स्टैंड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 4x plus 3y minus 12 is equal to 0। 4x plus 3y minus 12 is equal to 0। अब x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो किस टाइप का होगा, x, 0 टाइप का होगा। x, 0 टाइप का होगा। तो एक पॉइंट आपको गिवन है x, 0, लाइन की आपको इक्वेशन गिवन है, दोनों के ऊपर डिस्टेंस कितना गिवन है, 4 गिवन है। अप्लाई करो फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज ax1 plus by1 plus c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a कितना है आपके पास 4, x1 is x plus 3 y1 is 0 minus 12 divided by स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस आपके पास 4 यूनिट्स गिवन है। डिनोमिनेटर में 16 plus 9 25, 25 का रूट हो जाएगा 5, 5 4s are 20 which is equal to 4x minus 12, which is equal to 4x minus 12। मॉड हटेगा तो लेफ्ट पे प्लस माइनस आएगा। इस बार प्लस माइनस नहीं आएगा क्योंकि इस ब्रैकेट से हम जब पॉजिटिव वैल्यू ही बाहर निकालते हैं तो जगह 20 is equal to 4x minus 12, 32 is equal to 4x, x is equal to 8, x is equal to 8। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा आ जाएगा 8,0। तस्वीर को समझ नहीं आया, गिवन इक्वेशन की इक्वेशन को स्टैंड फॉर्म में लेकर आए। इस इक्वेशन पे मैंने क्या करा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो x एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा x, 0। एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का डिस्टेंस गिवन है 4। पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस का फार्मूला a x1 plus b y1 plus c upon square root of a square plus b square। 4 into x, 3 into 0 minus 12 upon 4 square plus 3 square। 16 plus 9 25, 25 का रूट हो जाएगा 5, 5 4s are 20। क्रॉस मल्टीप्लाई आंसर आ जाएगा। करो फटाफट, यहाँ तक नोट करो। सर पता क्या चलेगा कि कब प्लस लगाना है कब माइनस लगाना है, जब एंगल आ रहा होता है तब प्लस माइनस लगाना है। यहाँ पर इस वाले में डिस्टेंस वाले में आपको पॉजिटिव रखना है, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। ऐसे ही सेम आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, करो ये, फिर 4th वाला क्वेश्चन भी करें। इन क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है पॉइंट है हमारा -1, 1 और लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है 12 into x plus 6 is equal to 5 into y minus 2। एक पॉइंट और एक लाइन में डिस्टेंस लगाना है। पहले इसको सॉल्व कर, नहीं सर मैंने वही बताया बच्चे, यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस पॉजिटिव रहेगा इसलिए मैंने माइनस वाला पॉइंट नहीं लिया। 5y minus 10 तो इक्वेशन हो जाएगी 12x minus 5y plus 82। डिस्टेंस निकालना है यहाँ से, डिस्टेंस का फॉर्मूला a into x1 divided by square root of 12 square plus minus 5 का square। -12 minus 5 plus 82 divided by square root of 169। 182 minus 12 is 70 minus 5 is 65। रूट mod 65 अपॉन में 13
65/13, तो ये आ जाएगा हमारा 5। तो डिस्टेंस इज 5 यूनिट्स। डिस्टेंस इज 5, राइट। Distance is 5 units. Done. Next, page number 228. Question number 16, very important. और पेपर आपका ऑफलाइन हो गया, सॉरी ऑनलाइन है, तो उस केस में ना जो डायरेक्ट जो लास्ट वाली जो इक्वेशन है जो प्रूव करनी है ना, वही आता है पेपर में। कि लास्ट ईयर पेपर में आया था क्वेश्चन जो हुआ था, उसमें डायरेक्ट इक्वेशन पूछी थी। या तो इक्वेशन रट लो कि लास्ट वाला क्या प्रूव करना है। ये एसएस मोता में ही हुआ था। अब एसएस मोता में तो मैं आपको पहले क्वेश्चन कराता हूँ, फिर बताता हूँ मैं क्या है। उन्होंने क्या करता लास्ट ईयर, जहां पे लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में, पी एंड क्यू आर द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। उन्होंने क्या था, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर को ए और बी से रिप्लेस कर दिया था। और जो जहां जहां पे क्वेश्चन में के है, उस के की जगह पी लिख दिया। जहां पे लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी नहीं है सॉरी, जो आपका इक्वेशन में के लिखा हुआ है, के को रिप्लेस करके पी कर दिया था, और पी और क्यू को रिप्लेस करके ए और बी कर दिया था। और जिस बच्चे ने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं था, वो कंफ्यूज हो गया, उसने इंटरनेट से हाथ देख के कर दिया और इक्वेशन मार्क कर दी। स्कूल ने ये गलती करी थी। स्कूल ने गलती नहीं करी, स्कूल ने स्मार्ट थे। उन्होंने इक्वेशन ऊपर ए बी में दी हुई है, और फाइनल आंसर में 4 ऑप्शन थे, तो उसमें सेम एक इक्वेशन ये भी दी हुई थी कि p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। जिसने इंटरनेट से देखा उसने सबको वही टिक कर दिया। ध्यान ही नहीं दिया कि जो p कर रहे हैं, pq को रिप्लेस करके a भी कर दिया था और k को चेंज करके p कर दिया था। तो ये गलती मत करना, नकल भी करना तो अकल से करना नकल। 16 क्वेश्चन में आपको बोल रहे हैं p and q are the length of the perpendicular from the origin to the line x cos theta minus y sin theta is equal to k cos 2 theta is equal to k cos 2 theta। ये लाइन की इक्वेशन है। ओरिजिन से इसको परपेंडिकुलर बनाया है और उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को p लिया है। ओरिजिन से बनाया है 0,0 से, तो एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में डिस्टेंस हो गया p। a की वैल्यू है cos थीटा इनटू 0 माइनस sin थीटा इनटू 0। लेफ्ट पे ले आओ इसको, माइनस k cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। So p is equal to minus k cos 2 theta divided by cos square plus sin square is 1, square root of 1 is 1. So p की वैल्यू आ जाएगी k cos 2 theta। इसकी वैल्यू आ जाएगी k cos 2 theta। Second equation is x secant plus y cosecant is equal to k। इसका डिस्टेंस जो हमने ओरिजिन से निकाला उसको q से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो ये जाएगा q इनटू इज इक्वल टू secant theta into 0 cosecant theta into 0 minus k divided by square root of secant square plus cosecant square। So q is equal to 0 plus 0 minus k पे mod लगेगा तो पॉजिटिव आंसर आएगा, that is equal to k divided by square root of secant square plus cosecant square। secant स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी बेटा 1 अपॉन cos स्क्वायर, cosecant की हो जाएगी 1 अपॉन sin स्क्वायर। एलसीएम लीजिए, ये हो जाएगा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर
स्क्वायर रूट जब इस पे डालेगा ये वाली ऊपर चली जाएगी तो रूट स्क्वायर कट जाएगा और फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा k sin थीटा cos थीटा और sin स्क्वायर तो cos स्क्वायर 1 हो जाएगा, रूट ऑफ 1 इज 1, तो डिनोमिनेटर उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो आपके पास p की भी वैल्यू आ गई है, q की भी वैल्यू आ गई है। आपको क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्वेश्चन में प्रूव करना है, दिखाना है कि p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। एलएचएस को कंसीडर करो, p की वैल्यू आ रही k cos 2 थीटा होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू q की वैल्यू है k sin थीटा cos थीटा होल स्क्वायर, k sin थीटा cos थीटा होल स्क्वायर। नेक्स्ट this is equal to k square cos square 2 theta प्लस इस 4 को जब स्क्वायर के अंदर लेके जाऊंगा तो 2 बन जाएगा, ये हो जाएगा 2k sin थीटा cos थीटा होल स्क्वायर। अब ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा। सर ये 2 कैसे बन गया बेटा, बाहर था स्क्वायर लगा हुआ तो अंदर जाऊंगा तो आपका 2 हो जाएगा, 2 स्क्वायर बाहर निकालोगे तो 4 हो जाएगा। So this is k square cos square 2 theta plus this is k sin 2 theta whole square। expand करो फॉर्मूला सेकंड वाला, ये हो जाएगा k स्क्वायर, स्क्वायर अप्लाई कर लो k स्क्वायर sin स्क्वायर 2 थीटा, k स्क्वायर कॉमन cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस sin स्क्वायर 2 थीटा k स्क्वायर इनटू 1, तो k स्क्वायर आपके पास आंसर आ जाएगा। और यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था कि इसका आंसर किसके इक्वल है, k स्क्वायर के इक्वल। फटाफट इसको वाले पार्ट में यहाँ डाउट है बच्चे, आपको प्रूव करना था कि p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर है। एलएचएस को पिक करो, आपके पास p की वैल्यू है, k की q की वैल्यू है। अब ये जो 4 है, इस 4 को जब मैं स्क्वायर के अंदर लेके जाऊंगा तो 4 क्या होता है, पहली बात तो 4 लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो पावर सेम हो जाएगी, तो बेसिस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2k sin थीटा cos थीटा, तो 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा इनटू k। स्क्वायर करो इस वाले पे k sin 2 थीटा पे, ये हो जाएगा k स्क्वायर sin स्क्वायर 2 थीटा, पूरे में से k स्क्वायर कॉमन, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इज 1। क्लियर है सिद्धार्थ? वेरी गुड।